बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफीक +92 322 422 062 एक बहुत अच्छी और गुड न्यूज देने जा रहा हूं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा होता हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू बाय इन डीएचए फेज 10 फाइल्स। द रीजन बिहाइंड कमिंग सून विद इन अ मंथ और 2 मंथ एक्सपेक्टेड है कि इसी मंथ अप्रैल के अंदर नहीं तो मैक्सिमम मई के अंदर डीएचए लाहौर फेज 10 अपनी लोकेशन को डिस्क्लोज करने जा रहा है, मेन गेट की डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहा है। सो वंस अगेन बहुत अच्छी बाइंग बनती है डीएचए फेज 10 में। अगर आप मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, मैं हर वीडियो में बता रहा होता हूं कि डीएचए फेज 10 में बाइंग बनती है, डीएचए फेज 10 में बाइंग बनती है, एफिडेविट्स के अंदर बाइंग बनती है। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है देन गो फॉर एलोकेशन फाइल्स, अदरवाइज डीएचए लाहौर फेज 10 ऑलवेज रिकमेंडेड एफिडेविट फाइल्स, क्योंकि उसकी सेलिंग के ऊपर आपने टैक्स पे नहीं करना होता था। बट ड्यू टू 7E, अभी 7E में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, डीएचए के एंड से भी हैं, एफपीआर के एंड से भी हैं, क्या एफिडेविट फर्स्ट अलॉटी टैक्स एग्जेम्प्ट है या नहीं है। बट चूंकि लास्ट वीडियोस के अंदर मैं यही बता रहा होता था कि एफिडेविट टैक्स एग्जेम्प्ट है, आपने कोई टैक्स पे नहीं करना, जस्ट ट्रांसफर फीस और मेंबरशिप फीस पे करनी है और इसके अलावा आपने कुछ भी पे नहीं करना। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूं, ये एक मेरी प्रेडिक्शन है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि होगी भी, क्योंकि हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं फेज 9 प्रिज्म के बिल्कुल साथ। जैसा कि मैं आपको बता रहा होता था कि बेतिया रोड से स्टार्ट होती है और फिरोजपुर रोड को हिट करती है। अब डीएचए फेज 10 अपना जो मेन गेट बनाने जा रहा है, फेज 9 प्रिज्म का आर ब्लॉक और क्यू ब्लॉक की जो डिवाइडर रोड है 120 फीट की, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, यानी हडियारा ड्रेन क्रॉस करके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, क्योंकि ये मेन 120 फीट की रोड है जो कि आपको 9 टाउन से आप ए ब्लॉक की तरफ आते हैं, फिर क्यू ब्लॉक और आर ब्लॉक की जो स्टेट आती है, डिवाइडर रोड आती है, ये बिल्कुल आगे आपकी हिट करेगी डीएचए फेज 10 को। बट डीएचए के एंड से भी कोई भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, जो कि कमिंग सून इंशाल्लाह डीएचए करने जा रहा है। डीएचए प्रॉपर कैंपेन भी करेगा तो फिर आपको 100% जो है वो लोकेशन की कंफर्मेशन हो जाएगी। एक चीज मैंने आपको और भी बताई थी कि बहुत जल्द आर्मी बेनिफिट्स की फाइल्स भी आने वाली है, तो इस वजह से भी मार्केट में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। न्यूज तो काफी ज्यादा है फेज 10 से रिलेटेड, बट लेट्स वेट फॉर डीएचए ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स। सो वंस अगेन डीएचए लाहौर फेज 10 के अंदर आपको एफिडेविट्स और एलोकेशंस दोनों की अवेलेबिलिटी है। मैं इस वीडियो में वंस अगेन आपको रिपीट कर देता हूं कि एफिडेविट और एलोकेशन के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि एफिडेविट फर्स्ट लैंड ओनर से आपके नाम पे ट्रांसफर होती है, जबकि एलोकेशन जो है वो ऑलरेडी किसी के नाम पे, उसके नाम से आपके नाम पे ट्रांसफर होगी। जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं एफिडेविट वर्सेस एलोकेशन की, तो ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही होती है, 10-15 हजार 20,000 रुपए का डिफरेंस आता है। बट आजकल की सिचुएशन में आपको एफिडेविट सस्ता पड़ता है और एलोकेशन आपको महंगा पड़ता है। उसकी रीजन ये है कि एलोकेशन लोग डेस्परेट होकर उस टाइम पे जो है वो सेल ऑफ कर रहे हैं, बट इन्वेस्टर अपने एफिडेविट्स को डेस्परेट होकर सेल ऑफ नहीं कर रहा, वो एक डिसाइडेड प्राइस के ऊपर तमाम इन्वेस्टर्स मिलकर जो है उसको सेल ऑफ कर रहे हैं। सो इस वजह से सेकंड चीज ये है कि एफिडेविट के लिए बायर और सेलर की अवेलेबिलिटी डीएचए में जरूरी नहीं होती है, बट इन केस ऑफ एलोकेशन सेलर की अवेलेबिलिटी 100% जरूरी होती है। बट अगर बायर ओवरसीज है तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, उनका सीएनआईसी, नाइकॉप, पासपोर्ट, पिक्चर, वीजा, लास्ट एंट्री, एग्जिट की स्टैम्प, चूंकि हमने डीएचए में प्रूफ देना होता है कि जो बायर है वो ओवरसीज है। अगर बायर की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर है तो फिर उसकी अवेलेबिलिटी भी 100% जरूरी है। कमिंग टूवर्ड्स फाइव प्राइसेस के ऊपर, डीएचए लाहौर फेज 10 में आपको रेजिडेंशियल में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल रेजिडेंशियल, जबकि कमर्शियल के अंदर अभी सिर्फ 4 मरला कमर्शियल की अवेलेबिलिटी है, 8 मरला कमर्शियल फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। प्राइसेस अभी मैं आपको आज की प्राइसेस बताऊंगा, फिर एंड में मैं कंपैरिजन करूंगा मिनिमम वर्सेस आज की प्राइसेस के ऊपर, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। बट मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा प्लीज, इसको जो है ना स्पीड से मत देखिएगा, ताकि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब जो है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। 5 महीने की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में आपको अवेलेबिलिटी 30,15,000 रुपए में हो जाती है एफिडेविट की। एलोकेशन की मैं बात करूं तो 29,50,000 में। 8 मरला डीएचए लाहौर फेज 10 में आपको एफिडेविट की अवेलेबिलिटी 44,75,000 50,000 में हो जाती है। एलोकेशन 8 मरला आपको तकरीबन अगर को अवेलेबल हुआ तो 43.5 के इन बिटवीन होगा। एलोकेशन की प्राइसेस में आपको एग्जैक्ट इस वजह से भी नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन है, सैलर की अवेलेबिलिटी है नहीं है, आपको डेस्परेट होगा तो सस्ती भी दे देगा, जो नहीं है डेस्परेट होगा
कि मैं 2-3 दिन वेट कर लेता हूं, हफ्ता वेट कर लेता हूं, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको जो है ना वो सेल ऑफ करूंगा। 10 मरला डीएचएल और फेस 10 में एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको 53,25,000 में, जबकि एलोकेशन आपको 52,50,000 में। अब देखिए डिफरेंस रहेगा 75,000 का। एलोकेशन की ट्रांसफर फीस इस टाइम पे तकरीबन कुछ 3.5 से 4 लाख रुपए के करीब है 10 मरला की, और एफिडेविट की जस्ट ट्रांसफर फीस आपकी 10 मरला की 25,000 आपकी ट्रांसफर फी और 50,000 आपकी मेंबरशिप फी। प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा आ जाता है, इस वजह से हम लोग एफिडेविट रिकमेंड कर रहे हैं। वन कैनाल डीएचएल और फेस 10 वन कैनाल एफिडेविट अवेलेबिलिटी राइट नाउ 97 लाख टू 97,50,000, जबकि एलोकेशन आपको 8650 से 87 लाख इन बिटवीन की अवेलेबिलिटी है। 2 कनाल डीएचएल और फेस 10 जस्ट एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी है, एलोकेशंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। इस टाइम पे अवेलेबिलिटी आपको 2,40,00,000 रुपए में हो जाती है। 4 मरला कमर्शियल डीएचएल और फेस 10 एफिडेविट की अवेलेबिलिटी इस टाइम पे 1,60,00,000 रुपए से लेके 1,61,00,000 रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको तकरीबन कोई 1,55,00,000 रुपए में अवेलेबिलिटी हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं मैक्सिमम प्राइस वर्सेस मिनिमम प्राइसेस, 5 मरला मैक्सिमम 45 लाख, आज आपको 30 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी हो जाती है। 8 मरला मैक्सिमम 55 लाख रुपए, आज आपको 44,75,000 में। 10 मरला मैक्सिमम 90 लाख, आज आपको अवेलेबिलिटी 53,25,000 में। 1 कैनाल मैक्सिमम 1,45,00,000 रुपए, आज आपको अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 99 लाख 98 99 लाख इन बिटवीन हो जाती है। 2 कैनाल मैक्सिमम 3.5-4 करोड़ रुपए से 3.5 करोड़ रुपए से लेकर 3.25 करोड़ रुपए, और आज आपको अवेलेबिलिटी 2,40,00,000 रुपए में। 4 मरला कमर्शियल मैक्सिमम 2,50 से 55 लाख रुपए के इन बिटवीन की अवेलेबिलिटी शुरू हुई थी, आज आपको 2,60 से 61 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो देखें ये बायर की मार्केट है, सेलर की मार्केट नहीं है, और अब आपको वेट करना नहीं बनता, अब बाइंग बनती है। क्योंकि लेट्स सपोज अगर आपने डॉलर्स में होल्ड किया हुआ, आपने गोल्ड में होल्ड किया हुआ, आपने अदर कमोडिटीज में आपने होल्ड किया हुआ, सो प्लीज सेल ऑफ योर दोज एसेट्स एंड बाय डीएचए फाइल्स, डीएचएल और फेस 10 फाइल्स। बहुत अच्छी बाइंग बनती है। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपको डीएचएल और फेस 10 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी प्लॉट से रिलेटेड आपको असेसमेंट चाहिए हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बट प्लीज वीडियोस के नीचे आप कोई भी प्राइस पूछेंगे तो वहां पे हम लोग नहीं आपको बता पाएंगे। कोशिश करें कि आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें। मैं अपना नंबर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फीमान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।